मैं ईशा गुप्ता, आप देख रहे हैं जनता 24 न्यूज, जो रहे हर पल सच के साथ। तो आइए ले चलते हैं आपको आज की खास खबर की। जनपद फिरोजाबाद में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जनपद न्यायालय परिसर में सुबह 10 बजे शुरू किया गया। इस मौके पर 2.75 लाख वादों के निस्तारण का लक्ष्य रखा गया। अधिक से अधिक वादों का निस्तारण कराने के लिए सभी सरकारी विभागों को आदेश दिए गए हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव ने बताया कि राष्ट्रीय प्रशासनिक न्यायमूर्ति गौतम चौधरी द्वारा लोक अदालत का उद्घाटन किया। राजस्व के 30,364 वाद, अन्य विभागों द्वारा 59,065 वाद, बैंक ऋण संबंधी 36,624 वाद चिन्हित किए हैं। पक्षकारों को नोटिस भेज दिए गए हैं। बिजली बिल, टेलीफोन बिल, जमीनी संबंधी विवादों, मोटर दुर्घटना, प्रतिकर दावा अधिकरण, दंपतियों के आपसी विवाद भी सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित किए जाएंगे। न्यायालय प्रांगण में विभिन्न बैंकों के स्टॉल लगेंगे। मोटर दुर्घटना प्रतिकर, उत्तराधिकार, वैवाहिक श्रम, राजस्व, स्टाम्प, चकबंदी, बांट माप, घरेलू हिंसा, भरण पोषण व अन्य लघु फौजदारी वादों का निस्तारण भी सुलह समझौते के द्वारा किया जाएगा। यह जानकारी पीयूष सिद्धार्थ, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण फिरोजाबाद ने दी। न्यायालय से 13 जोड़ों में कराई सुलह, एक दूजे को पहनाई माला। फिरोजाबाद परिवारवाद कोर्ट के जज अरविंद कुमार सिंह ने बताया, शनिवार को सबसे सुखद पल देखने को मिला। परिवारवाद न्यायालय में जहां 500 नोटिस जारी किए गए थे, उनमें से 196 का निस्तारण किया गया। 13 जोड़े ऐसे रहे जिन्होंने कोर्ट में ही एक दूसरे को माला पहनाई और खुश होकर सीधे अपने घर चले गए। ब्यूरो रिपोर्ट फिरोजाबाद, जनता 24 न्यूज, रिपोर्टर रवि वशिष्ठ। एक सामाजिक ज्ञान भी है, एक व्यवहारिक ज्ञान भी है, उसका तड़का न्याय व्यवस्था में जरूर लगना चाहिए, तब जल्दी से जल्दी मुकदमे तय हो पाते। और मध्यस्थता का एक उदाहरण मैं बताऊं, जो मैंने पहले कहा, उसमें अर्थव्यवस्था आपकी चरमरा जाती है, लेकिन जो समझदार व्यक्ति होते हैं उसका लाभ लेते हैं। ये अंबानी ब्रदर्स का, मुकेश और अनिल अंबानी का कितने खरबों रुपए का विवाद था पारिवारिक, दोनों भाइयों में कैसे सुलझा, उसको दुनिया की, हिंदुस्तान की किसी अदालत ने, क्योंकि इसमें टर्मिनोलॉजी में लोग आते ही जो पक्षकार हैं उनका हित सर्वोपरि हो जाता है, और जो दोनों पार्टी यहाँ पे सेटलमेंट करके जाते हैं, ये तय हो जाता है कि अगले कई सालों तक वो एक दूसरे के साथ सद्भाव के साथ में रहेंगे। ये ना होने के फलस्वरूप जितने प्रकार की रिसैपलिंग हो जाती है, वो भी हम लोग को, सभी लोगों को ज्ञात है। परिवारों का विच्छेद हो जाना, किन्हीं कारणों से समस्या का समाधान न होने पर महिलाओं के द्वारा ऐसे कदम उठा लेना जो कि उनके न सिर्फ उनके बल्कि दोनों परिवारों के भविष्य को अंधेरे में ढकेल देते। समाज की उन्नति के साथ ही जैसे उन्नति होती है तो लोग गाड़ी आदि भी खरीदने ही लगते हैं, और सड़कों पर जब लेके चलते हैं, आपको पता है ट्रैफिक के तमाम उल्लंघन भी होते हैं और उनका एनफोर्समेंट करना है पुलिस विभाग की जिम्मेदारी। जो चालान होते हैं उनको भी सभी लोग, हमारे कई जानने वाले भी, हमारे परिवार वाले लोग भी लोक अदालतों का बड़ी बेसब्री से इंतजार करते हैं कि लोक अदालत आएगा तो हम लोग जाके अपना सेटल कर लेंगे। तो इसकी आप लोग भी अनुभव करते होंगे, हम लोग और ज़्यादा अनुभव करते हैं। लोग जब आते वो बताते हैं कि लोक अदालत में हमारा केस लगा हुआ है, वहाँ पे इसका निस्तारण होने वाला है। तो उन्हें मैं आप सभी जितने हमारे जुडिशियल ऑफिसर्स हैं और जितना अच्छा एज अ इकोसिस्टम जो है, हम सभी लोग अपना अपना भाग इसमें अदा कर रहे हैं, और इससे जो आउटकम होता है इसका, उसका सभी जो मशीनरी हमारी जो सिस्टम्स बने हुए, जिसमें जनता का जो विश्वास है वो न सिर्फ बढ़ता है बल्कि और प्रगाढ़ होता है। आगे हमारे माननीय न्यायमूर्ति जी का स्टाफ
प्रेस बंधु, प्रेस और मीडिया के सभी सम्मानित पत्रकारगण, माननीय न्यायमूर्ति जी ने कहा कि अधिवक्ताओं का रोल, अधिवक्ताओं का की जो भूमिका है बड़ी महत्वपूर्ण है। हमें चुनना है कि क्या करना है, पॉजिटिव करना है, नेगेटिव करना है। लेकिन ये सत्य है कि यदि आप अच्छा समझेंगे, अच्छा सोचकर चलेंगे तो उसका नतीजा अच्छा ही होगा। कल थोड़ी सूक्ष्म वार्ता में माननीय न्यायमूर्ति जी ने दो सिद्धांत बताए, क्योंकि कल से अब तक याद है तो शायद अब उम्र भर याद रहेंगे। पहला था कि आप कर्म कर रहे हैं तो विवेक का प्रयोग करें। कर्म और विवेक दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं। यदि आपको उत्तरदायित्व दिया गया है तो आप विवेक का प्रयोग करें और विवेक का अच्छा प्रयोग होगा, अच्छे विवेक से कार्य करेंगे तो आपका कर्म अच्छा होगा और जब कर्म अच्छा होगा तो आपका फल अच्छा होगा। दूसरी बात कही थी कि हमें संतुलन बनाए रखना है। संतुलन के साथ समन्वय, अर्थात कहिए बैलेंस और कोऑर्डिनेशन। एक उदाहरण दिया कि बैलेंस, एक व्यक्ति साइकिल चला रहा है, वो अपना संतुलन बनाए हुए है कि साइकिल आगे चल रही है और संतुलन बना हुआ है। उसके साथ साथ समन्वय है कि पहले पहिए में, दूसरे पहिए में, पैडल चलाने में जितना समन्वय है बहुत अच्छी गति से आप संतुलन बनाकर अपना आगे बढ़ सकते हैं। अर्थात आज 13 जुलाई 2024 को राष्ट्रीय लोक अदालत में हमारे परिवार न्यायालय में 500 से ज़्यादा नोटिस जारी किए गए थे, जिसमें से 196 केसों का विस्तारण अंतिम रूप से आज यहाँ पर हुआ है। और इन 196 केसों में से करीब 13 जोड़े ऐसे हैं जो आज अदालत से एक साथ विदा होकर गए हैं। और हमारे लिए बड़े सौभाग्य का विषय है कि आज माननीय प्रशासनिक न्यायमूर्ति महोदय हमारे जनपद में लोक अदालत में उपस्थित थे और जितने भी जोड़े यहाँ से गए हैं उन सभी को माननीय प्रशासनिक न्यायमूर्ति महोदय का आशीर्वाद प्राप्त हुआ और उनके द्वारा उनको आगे के जीवन के लिए मार्गदर्शन दिया गया। आज की लोक अदालत में वादों का निस्तारण पिछली लोक अदालत से अधिक हुआ है। एक प्रकार से हमारे यहाँ की आज की लोक अदालत बहुत सफल रही है और उसके लिए वो जोड़े जिन्होंने एक साथ रहने का निर्णय लिया है और अपने जीवन को संवारने का निर्णय, वो बधाई के पात्र हैं। और आज की लोक अदालत आपके माध्यम से मैं और जो जोड़े हैं जिनके बीच में किसी छोटी मोटी बातों को लेकर विवाद चल रहे हैं या जो भी विवाद चल रहे हैं, उनसे मैं आह्वान करता हूं कि वो एक बार आपस में बैठें, बातचीत करें, जो विवाद के मुद्दे हैं उनको एड्रेस करें और एक दूसरे की शंकाओं को दूर करें, जिससे कि उनके बीच में भी सुलह हो सके और उनके आगे का जीवन सुखमय हो सके। हाँ, आज के राष्ट्रीय लोक अदालत की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि माननीय प्रशासनिक न्यायमूर्ति महोदय डॉक्टर गौतम चौधरी जी द्वारा इस लोक अदालत का उद्घाटन किया गया और उनके पर्यवेक्षण में और जनपद न्यायाधीश महोदय के मार्गदर्शन में लगभग 3.25 लाख वादों का निस्तारण का लक्ष्य रखा गया है। इसमें बैंक रिकवरी के, बिजली चोरी के और पारिवारिक मामले और इस तरह के अन्य महत्वपूर्ण मामलों को भी सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित किया गया है। और इसमें नगर निगम और तहसील स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, पत्रकार बंधुओं के स्तर पर प्रचार प्रसार किया गया इस लोक अदालत का, जिससे इसके सफल होने की पूर्ण संभावना है। और इसमें पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन के अधिकारियों का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। हाँ, जितने भी अतिथिगण आए थे उनके द्वारा 2 जामुन के पेड़, 2 नीम के पेड़ और 2 आम के पेड़ों का रोपण किया गया है, जिससे पर्यावरण के संरक्षण को बल मिल सके।